सनातन संसार में आपका स्वागत है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस रिचर्ड मॉरिस बके द्वारा 1901 में लिखी गई अपनी पुस्तक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ए स्टडी इन द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन माइंड में गढ़ा गया एक शब्द है जो जागरूकता की एक उच्च अवस्था को संदर्भित करता है, जिसमें सभी जीवन और ब्रह्मांड के परस्पर संबंध की गहन अनुभूति होती है। संक्षेप में, यह आध्यात्मिक ज्ञान की एक उन्नत अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जहां व्यक्ति व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करता है। हालांकि यह अवधारणा नई नहीं है और इसकी जड़ें सनातन धर्म की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं, विशेष रूप से वेदांत की शिक्षाओं और पतंजलि के योग सूत्रों में गहराई से पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। सनातन धर्म में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का विचार ब्रह्मा की समझ से निकटता से जुड़ा हुआ है, परम अपरिवर्तनीय वास्तविकता, दुनिया के बीच और उससे परे। ब्रह्मा को अनंत, सर्वव्यापी और सभी विद्यमान चीजों का स्रोत बताया गया है। उपनिषद, प्राचीन वैदिक ग्रंथ जो हिंदू धर्म का दार्शनिक आधार बनाते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्मा के साथ अपनी एकता को महसूस करना मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने का सार भी है। ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने में व्यक्तिगत आत्म की सीमाओं को पार करना शामिल है, जिसे जीव के रूप में जाना जाता है, और अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मा या आत्मा के रूप में महसूस करना शामिल है, जो ब्रह्मा के साथ एक है। इस प्रक्रिया के लिए एक गहरी आंतरिक यात्रा की आवश्यकता होती है, जो अक्सर ध्यान, आत्मजांच और पवित्र ग्रंथों के अध्ययन जैसे अभ्यासों द्वारा निर्देशित होती है। ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव शांति, आनंद और पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य की भावना से चिह्नित होता है। ऐतिहासिक रूप से विभिन्न परंपराओं के कई संतों और ऋषियों ने ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभवों की रिपोर्ट की है। सनातन धर्म के संदर्भ में इसमें श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और अन्य जैसे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने अपने रहस्यमय अनुभवों को ईश्वर के साथ सीधे संवाद के क्षणों के रूप में वर्णित किया है। ये अनुभव अक्सर सार्वभौमिक प्रेम, गहन ज्ञान और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध की स्पष्ट धारणा के साथ होते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मांडीय चेतना की अवधारणा को न केवल आध्यात्मिक संदर्भों में बल्कि मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्रों में भी खोजा गया है। शोधकर्ता और आध्यात्मिक साधक समान रूप से चेतना की स्थिति का अध्ययन और प्रयास करना जारी रखते हैं, इसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की कुंजी के रूप में पहचानते हैं। जैसे जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, ब्रह्मांडीय चेतना की प्रासंगिकता, हमारी मौलिक एकता को समझना और उसका अनुभव करना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। मानव मन और चेतना को समझना। मानव मन एक जटिल संरचना है, जिसे अक्सर 3 परतों में विभाजित किया जाता है: चेतन, अवचेतन और अतिचेतन। सनातन धर्म की शिक्षाओं में, खास तौर पर पतंजलि के योग सूत्रों में, मन को बंधन और मुक्ति दोनों के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। चेतन मन, जो रोजमर्रा के विचारों, धारणाओं और कार्यों से निपटता है, वह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। इसके नीचे अवचेतन मन है, जो पिछले अनुभवों, यादों और गहरी इच्छाओं को संग्रहित करता है, और उससे परे अतिचेतन मन या आत्मा है, जो हमारा सच्चा दिव्य स्वभाव है। चेतन मन तर्कसंगत सोच, निर्णय लेने और बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए जिम्मेदार है। यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर काम करता है और बाहरी उत्तेजनाओं से बहुत प्रभावित होता है। हालांकि चेतन मन अपने दायरे में सीमित है, अक्सर पूर्वाग्रहों, भय और अहंकार से रंगा हुआ होता है। केवल गहन आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से ही कोई व्यक्ति मन की गहरी परतों तक पहुंचना शुरू कर सकता है और ब्रह्मांडीय चेतना की ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर अवचेतन मन हमारी आदतों, विश्वासों और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे सभी पिछले अनुभवों और छापों का भंडार है, जिसे संस्कृत में संस्कार के रूप में जाना जाता है। ये संस्कार अक्सर अनजाने में हमारे वर्तमान विचारों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में ध्यान, आत्मानुशासन और नैतिक जीवन जैसे अभ्यासों के माध्यम से इन संस्कारों को शुद्ध करना शामिल है, जो धीरे धीरे अवचेतन मन को साफ करता है और इसे ब्रह्मांडीय चेतना के उच्च अनुभवों के लिए तैयार करता है। अतिचेतन मन या आत्मा चेतना का सबसे शुद्ध पहलू है, जो समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से परे है। यहीं पर व्यक्ति दिव्य उपस्थिति, वास्तविकता की सच्ची प्रकृति और सभी जीवन की परस्पर संबद्धता का अनुभव करता है। चेतन मन से अतिचेतन मन तक की यात्रा को अक्सर अविद्या, अज्ञान से विद्या, ज्ञान की यात्रा के रूप में वर्णित किया जाता है। यह भ्रम के पर्दे हटाने और सार्वभौमिक आत्मा
या ब्रह्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा की एकता को महसूस करने की एक प्रक्रिया है। मन की इन परतों को समझना ब्रह्मांडीय चेतना की ओर जाने वाले मार्ग में महत्वपूर्ण है। पतंजलि के योग सूत्र मन और उसके कार्यों पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक इस आंतरिक यात्रा के लिए एक विस्तृत रोड मैप प्रदान करता है। अष्टांग योग योग के 8 अंग के अभ्यास के माध्यम से, जिसमें नैतिक अनुशासन, शारीरिक आसन, श्वास नियंत्रण, संवेदी वापसी, एकाग्रता, ध्यान और अंततः समाधि, ईश्वर के साथ मिलन की स्थिति शामिल है, व्यक्ति व्यवस्थित रूप से चेतन और अवचेतन मन की सीमाओं को पार कर सकता है और ब्रह्मांडीय चेतना की अतिचेतन अवस्था का अनुभव कर सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान में अवचेतन मन की अवधारणा ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कई चिकित्सीय अभ्यास व्यक्तिगत परिवर्तन लाने के लिए अवचेतन को समझने और ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि अतिचेतन मन आधुनिक विज्ञान द्वारा काफी हद तक अज्ञात क्षेत्र बना हुआ है, फिर भी आध्यात्मिक परंपराओं में इसका गहरा सम्मान किया जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति मन के इन गहरे पहलुओं का अन्वेषण और एकीकरण करना शुरू करते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना का मार्ग स्पष्ट होता जाता है, जो उद्देश्य, शांति और सार्वभौमिक प्रेम की गहन भावना प्रदान करता है। ब्रह्मांडीय चेतना की विशेषताएं। ब्रह्मांडीय चेतना की स्थिति इसकी भव्य और उदात्त प्रकृति द्वारा चिह्नित होती है, जिसे अक्सर पारंपरिक भाषा की पहुंच से परे बताया जाता है। जागरूकता की यह स्थिति एकता, आनंद और दिव्य उपस्थिति की गहन भावना की विशेषता है। स्वयं और अन्य, विषय और वस्तु के बीच सामान्य भेद सभी अस्तित्व की मौलिक एकता को प्रकट करते हुए विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना में व्यक्ति सामान्य मानसिक कार्यों और संवेदी धारणाओं के निलंबन का अनुभव करता है। निचला मन बाहरी दुनिया से पीछे हट जाता है और इंद्रियां अंदर की ओर वापस चली जाती हैं, जिससे ब्रह्मांडीय सार के साथ सीधा संबंध बन जाता है। यह अनुभव विस्मय और श्रद्धा की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि वास्तविकता की दिव्य प्रकृति सीधे स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने में अंतर्ज्ञान और समाधि की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाधि एक गहन ध्यान की अवस्था है, जो मन को सामान्य विचार प्रक्रियाओं से परे जाने और दिव्य सार से जुड़ने की अनुमति देती है। अंतर्ज्ञान या प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि बौद्धिक तर्क की सीमाओं से परे वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझने का एक साधन प्रदान करती है। साथ में ये अभ्यास ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करते हैं, जो दिव्य एकता और आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। समाधि और ब्रह्मांडीय चेतना का मार्ग। समाधि पतंजलि के योग सूत्रों में एक प्रमुख अवधारणा है और इसे अक्सर योग अभ्यास का अंतिम लक्ष्य बताया जाता है। यह गहन एकाग्रता और ईश्वर के साथ मिलन की अवस्था है, जहां व्यक्तिगत आत्म सार्वभौमिक चेतना के साथ विलीन हो जाती है। समाधि ब्रह्मांडीय चेतना का प्रवेश द्वार है, जहां मन और अहंकार की सीमाओं को पार किया जाता है और व्यक्ति सभी अस्तित्व की एकता का अनुभव करता है। यह अवस्था आसानी से प्राप्त नहीं होती है और इसके लिए कठोर अभ्यास, अनुशासन और भक्ति की आवश्यकता होती है। पतंजलि समाधि के कई चरणों का वर्णन करते हैं, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभव में गहराई तक ले जाता है। पहला चरण सवितर्क समाधि है, जहां मन एक ही वस्तु पर केंद्रित रहता है, लेकिन विचार और तर्क अभी भी बने रहते हैं। जैसे जैसे साधक अपनी एकाग्रता को गहरा करता है, वह सविचार समाधि में चला जाता है, जहां मन सूक्ष्म तत्वों में लीन हो जाता है और तर्क करना बंद हो जाता है। इसके बाद सनन समाधि होती है, जो आनंदमय जागरूकता की स्थिति है, और अंत में सस्मिता समाधि होती है, जहां व्यक्तित्व की भावना भी विलीन हो जाती है, केवल शुद्ध चेतना ही बचती है। इन चरणों से परे निर्विकल्प समाधि है, जो पतंजलि द्वारा वर्णित चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में साधक सभी मानसिक गतिविधियों से परे हो जाता है और ब्रह्मा परम वास्तविकता के साथ पूर्ण एकता का अनुभव करता है। कोई द्वैत नहीं है, स्वयं और ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। यह इस अवस्था में है कि व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करता है, ब्रह्मांड को अपने अस्तित्व के विस्तार के रूप में अनुभव करता है। एकता की यह अवस्था शांति, आनंद और अस्तित्व की प्रकृति की गहरी समझ की गहन भावना लाती है। समाधि और ब्रह्मांडीय चेतना की यात्रा एक गहन व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी यात्रा है। इसके लिए न केवल शारीरिक और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए गहरी प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता होती है। पतंजलि द्वारा उल्लिखित अष्टांग योग का अभ्यास इस यात्रा के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग के 8 अंग, जिनमें यम, नैतिक आचरण, नियम, आत्मानुशासन, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को वापस लेना, धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि, ईश्वर के साथ मिलन शामिल हैं। शरीर,
मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अभ्यासकर्ता को ब्रह्मांडीय चेतना के अंतिम अनुभव के लिए तैयार करते हैं। आधुनिक समय में समाधि की अवधारणा को कई आध्यात्मिक साधकों और साधकों द्वारा खोजा गया है, जबकि इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर ध्यान या एकाग्रता की गहरी अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पतंजलि द्वारा वर्णित सच्ची समाधि एक दुर्लभ और उच्च अवस्था है। यह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की अवस्था है, जहां व्यक्तिगत अहंकार विलीन हो जाता है और व्यक्ति सभी अस्तित्व की एकता का अनुभव करता है। यह अनुभव केवल एक क्षणिक झलक नहीं है, बल्कि एक गहरा परिवर्तन है जो दुनिया को देखने और उससे बातचीत करने के तरीके को बदल देता है। समाधि और ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करना आध्यात्मिक यात्रा की परिणति है, एक ऐसी यात्रा जो साधक को भौतिक शरीर और मन की सीमाओं से परे शुद्ध चेतना के दायरे में ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को एक शाश्वत दिव्य प्राणी के रूप में, जो पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। यह बोध शांति, प्रेम और आनंद की गहन भावना और जीवन के उद्देश्य और अर्थ की गहरी समझ लाता है। महत्व और प्रभाव। ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति साधक के जीवन के अनुभव के लिए गहन निहितार्थ रखती है। इस अवस्था के परिवर्तनकारी प्रभाव व्यक्ति से परे होते हैं, जो वास्तविकता, रिश्तों और दैनिक गतिविधियों की धारणाओं को प्रभावित करते हैं। जो योगी ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करता है, वह अस्तित्व की अपनी समझ में एक मौलिक बदलाव का अनुभव करता है, जो एकता, शांति और आनंद की गहरी भावना की विशेषता है। ब्रह्मांडीय चेतना के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक दिव्य शक्तियों या सिद्धियों का अधिग्रहण है। श्रीमद् भागवत और राजयोग जैसे ग्रंथों में वर्णित ये शक्तियाँ इस उच्च अवस्था के माध्यम से प्राप्त गहन आध्यात्मिक समझ की अभिव्यक्तियाँ हैं। सिद्धियों में टेलीपैथी, पूर्वज्ञान और उपचार जैसी क्षमताएं शामिल हो सकती हैं, जो योगी के सार्वभौमिक सिद्धांतों और दिव्य ऊर्जाओं के साथ संरेखण को दर्शाती हैं। ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव सामान्य सीमाओं से मुक्ति और स्वतंत्रता की गहन भावना की ओर भी ले जाता है। योगी समय, स्थान और व्यक्तिगत पहचान की सामान्य बाधाओं से परे होता है, शाश्वत उपस्थिति और असीम जागरूकता की स्थिति का अनुभव करता है। यह परिवर्तन योगी को गहरी आंतरिक शांति और दिव्य अंतर्दृष्टि के स्थान से दुनिया से जुड़ने की अनुमति देता है। ब्रह्मांडीय चेतना और आधुनिक विज्ञान। ब्रह्मांडीय चेतना की अवधारणा आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के साथ दिलचस्प समानताएं पाती है। ब्रह्मांड के भीतर परस्पर जुड़ाव और एकता की मान्यता क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे क्षेत्रों में निष्कर्षों के साथ प्रतिध्वनित होती है। बोस जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि सभी अस्तित्व परस्पर जुड़े हुए हैं और जीवित हैं, जो ब्रह्मांडीय चेतना की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ संरेखित हैं। उदाहरण के लिए, क्वांटम भौतिकी ब्रह्मांड के भीतर सभी कणों और ऊर्जा क्षेत्रों की मौलिक परस्पर संबद्धता को प्रकट करती है। यह दृष्टिकोण ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभव में पाई जाने वाली एकता और एकरूपता की आध्यात्मिक समझ को दर्शाता है। इसी तरह तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान में खोजों ने चेतना की प्रकृति और सामान्य धारणा को पार करने की इसकी क्षमता का पता लगाया है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक निष्कर्षों के बीच संरेखण ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभव की सार्वभौमिकता को उजागर करता है। दोनों दृष्टिकोण सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता और वास्तविकता की गहरी समझ तक पहुंचने के लिए सामान्य सीमाओं को पार करने की क्षमता पर जोर देते हैं। सनातन धर्म में मन की परतें। चेतन मन, बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने वाला चेतन मन तर्कसंगत सोच और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि इसका दायरा सीमित है, अक्सर बाहरी उत्तेजनाओं और अहंकार से प्रभावित होता है। अवचेतन मन पिछले अनुभवों, यादों और इच्छाओं को संग्रहित करता है। यह संस्कारों, छापों का भंडार है जो हमारे व्यवहार और विचार पैटर्न को आकार देते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए अवचेतन की शुद्धि महत्वपूर्ण है। अतिचेतन मन, आत्मा अतिचेतन मन चेतन और अवचेतन से परे है। यह हमारी सच्ची दिव्य प्रकृति, आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मा के साथ एक है। इसे समझना ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने की कुंजी है। एक उपकरण के रूप में मन, सनातन धर्म में मन को मुक्ति और बंधन दोनों के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। यह हमें या तो जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध सकता है या आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मुक्ति की ओर ले जा सकता है। पतंजलि के योग सूत्र मन की सीमाओं से परे जाने के लिए एक विस्तृत रोड मैप प्रदान करते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग के माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित रूप से मन को शुद्ध कर सकता है और ब्रह्मांडीय चेतना की अतिचेतन अवस्था का अनुभव कर सकता है। ऐतिहासिक हस्तियां जिन्होंने ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त की। श्री रामकृष्ण, दिव्य परमानंद का अवतार।
श्री रामकृष्ण 19वीं सदी के सबसे सम्मानित संतों में से एक, ब्रह्मांडीय चेतना के अपने गहन अनुभवों के लिए जाने जाते हैं। 1836 में भारत के बंगाल के एक छोटे से गांव में जन्मे रामकृष्ण की आध्यात्मिक यात्रा कम उम्र में ही शुरू हो गई थी, जो ईश्वर की गहन और अथक खोज में परिणत हुई। उनका जीवन ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त करने की संभावना का एक वसीयतनामा था, जिसे उन्होंने गहन परमानंद और परम वास्तविकता ब्रह्मा के साथ मिलन के क्षणों के रूप में वर्णित किया। रामकृष्ण के लिए ये अनुभव केवल बौद्धिक अवधारणाएं नहीं थी, बल्कि जीवित, सांस लेने वाली वास्तविकताएं थी जिन्होंने उनके पूरे अस्तित्व को आकार दिया। रामकृष्ण के ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभवों को अक्सर भाव समाधि के रूप में जाना जाता था, जहां वे भौतिक दुनिया के बारे में सभी जागरूकता खो देते थे और दिव्य अवशोषण की स्थिति में प्रवेश करते थे। इन क्षणों में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के साथ एक गहरी एकता महसूस करने का वर्णन किया, जहां उनके और ब्रह्मांड के बीच की सीमाएं विलीन हो गईं। चेतना की यह अवस्था ईश्वर के किसी विशेष रूप तक सीमित नहीं थी। रामकृष्ण ने ईसाई धर्म, इस्लाम और विभिन्न हिंदू परंपराओं सहित विभिन्न धार्मिक मार्गों के माध्यम से एक ही ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव किया। उनके जीवन ने आध्यात्मिक अनुभव की सार्वभौमिकता को प्रदर्शित किया, धार्मिक सीमाओं को पार किया और सभी मार्गों की अंतर्निहित एकता को प्रकट किया। अपने पूरे जीवन में रामकृष्ण ने केवल बौद्धिक समझ या अनुष्ठानिक प्रथाओं के बजाय ईश्वर के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य इस दिव्य एकता को महसूस करना है, जिसे उन्होंने बहुत गहराई से अनुभव किया था। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थी, जो प्रेम, भक्ति और सत्य की ईमानदारी से खोज पर केंद्रित थी। रामकृष्ण की विरासत दुनिया भर में लाखों साधकों को प्रेरित करती है और उनका जीवन आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। रामकृष्ण का प्रभाव उनके शिष्यों के तत्काल घेरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। ब्रह्मांडीय चेतना के बारे में उनकी शिक्षाओं और अनुभवों का आध्यात्मिक साधकों और विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से अध्ययन और सम्मान किया गया है। सभी धर्मों की एकता और ईश्वर के साथ सीधे संवाद की संभावना का उनका संदेश सभी संस्कृतियों में गूंजता रहा है और जीवन के आध्यात्मिक आयामों की गहरी समझ चाहने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। रामकृष्ण का जीवन और शिक्षाएं सनातन धर्म के सार को मूर्त रूप देती हैं, जो प्रत्यक्ष अनुभव और भीतर के ईश्वर की प्राप्ति के महत्व पर जोर देती हैं। रामकृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के साथ उनका रिश्ता था। विवेकानंद ने रामकृष्ण की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर पश्चिम में। विवेकानंद द्वारा बताई गई रामकृष्ण की शिक्षाओं का हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता की वैश्विक समझ पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। आध्यात्मिक अनुभव की सार्वभौमिकता और ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने की संभावना पर जोर रामकृष्ण आदेश की शिक्षाओं में एक केंद्रीय विषय बना हुआ है, जिसे विवेकानंद ने अपने गुरु के सम्मान में स्थापित किया था। रामकृष्ण का जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई हैं। ब्रह्मांडीय चेतना के उनके अनुभव मानवीय क्षमता की गहन गहराई और भीतर के दिव्य को साकार करने की संभावना की एक झलक प्रदान करते हैं। एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में रामकृष्ण आध्यात्मिक अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति और परम सत्य की प्राप्ति के एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़े हैं। स्वामी विवेकानंद सार्वभौमिक चेतना के एक दूरदर्शी। स्वामी विवेकानंद आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में से एक, श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य थे और हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता के वैश्विक प्रसार में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 1863 में भारत के कोलकाता में जन्मे विवेकानंद एक प्रतिभाशाली विद्वान और छोटी उम्र से ही सत्य के साधक थे। 1881 में रामकृष्ण के साथ उनकी मुलाकात ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने उन्हें त्याग के मार्ग को अपनाने और मानवता की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। विवेकानंद का जीवन ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था, जिसे वे हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। विवेकानंद के ब्रह्मांडीय चेतना के गहन अनुभव न केवल उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं का परिणाम थे, बल्कि रामकृष्ण के साथ उनके संबंधों से भी गहराई से प्रभावित थे। वह अक्सर अपने गुरु की उपस्थिति की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बात करते थे, जिसने उन्हें मन की सीमाओं को पार करने और सीधे दिव्य का अनुभव करने में सक्षम बनाया। विवेकानंद ने इन अनुभवों को गहन आध्यात्मिक रोशनी के क्षणों के रूप में वर्णित किया, जहां उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया और सभी अस्तित्व की एकता का एहसास किया। इन अनुभवों ने उनकी शिक्षाओं को आकार दिया, जिसमें आध्यात्मिक अनुभव की सार्वभौमिकता और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने की क्षमता पर जोर दिया गया।
विवेकानंद के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक हिंदू दर्शन के गहन सत्य को इस तरह से व्यक्त करने की उनकी क्षमता थी जो सभी संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सुलभ थी। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषणों ने सनातन धर्म के संदेश को वैश्विक मंच पर लाया, जिसमें सभी धर्मों की एकता और ईमानदारी से आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने की संभावना पर जोर दिया गया। विवेकानंद की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, उन्हें अपनी चेतना की गहराई का पता लगाने और अपने सच्चे दिव्य स्वभाव का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। विवेकानंद की ब्रह्मांडीय चेतना की दृष्टि व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्राप्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानवता के सामूहिक विकास को भी शामिल करती थी। उनका मानना था कि भीतर के दिव्य की प्राप्ति दुनिया की समस्याओं को हल करने की कुंजी है और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार से अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होगा। उनकी शिक्षाओं में आत्म साक्षात्कार और दूसरों की सेवा के महत्व पर जोर दिया गया, क्योंकि वे इन दोनों को आध्यात्मिक पथ के अविभाज्य पहलुओं के रूप में देखते थे। ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति से एकजुट दुनिया के बारे में विवेकानंद की दृष्टि उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है जो एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद की विरासत रामकृष्ण आदेश के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए की थी। इस आदेश ने भारत और विदेशों में रामकृष्ण और विवेकानंद की शिक्षाओं को संरक्षित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति और सभी धर्मों की एकता पर जोर आदेश के मिशन के लिए केंद्रीय बना हुआ है, जो दुनिया भर में आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करता रहता है। विवेकानंद का जीवन और शिक्षाएं आध्यात्मिक अभ्यास की परिवर्तनकारी क्षमता का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ब्रह्मांडीय चेतना के उनके अनुभव मानव चेतना की गहन गहराई और भीतर के दिव्य को साकार करने की संभावना को प्रदर्शित करते हैं। एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में विवेकानंद एक दूरदर्शी नेता के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक दुनिया के बीच की खाई को पाट दिया, आध्यात्मिक प्राप्ति का एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया जो सभी के लिए सुलभ है। परमहंस योगानंद, क्रिया योग के दूत। आध्यात्मिक क्लासिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के लेखक परमहंस योगानंद 20वीं सदी के सबसे प्रिय और प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक हैं। 1893 में भारत के गोरखपुर में जन्मे योगानंद ने अपना जीवन क्रिया योग की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया, जो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास था जिसे वे ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने की कुंजी मानते थे। योगानंद के जीवन और शिक्षाओं का योग और ध्यान की वैश्विक समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। योगानंद के ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभव उनके क्रिया योग के अभ्यास में गहराई से निहित थे, एक ध्यान तकनीक जिसे उन्होंने दिव्यता के लिए हवाई जहाज का रास्ता बताया। क्रिया योग के नियमित अभ्यास के माध्यम से योगानंद भौतिक शरीर और मन की सीमाओं को पार करने में सक्षम थे और गहरी आंतरिक शांति और दिव्य संवाद की अवस्था में प्रवेश कर गए। वे अक्सर इन अनुभवों को गहन आध्यात्मिक प्रकाश के क्षणों के रूप में बताते थे, जहां उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया और सभी अस्तित्व की एकता का एहसास किया। योगानंद की शिक्षाएं इस अनुभव की सार्वभौमिकता पर जोर देती हैं, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह उन सभी के लिए सुलभ है जो ईमानदारी से क्रिया योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में योगानंद के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक सनातन धर्म के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक दुनिया के बीच की खाई को पाटने की उनकी क्षमता थी। 1946 में प्रकाशित उनकी एक योगी की आत्मकथा का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसने दुनिया भर के लाखों पाठकों के जीवन को छुआ है। यह पुस्तक योगानंद की आध्यात्मिक यात्रा का एक आकर्षक विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना के उनके अनुभव और भारत के अन्य महान संतों और ऋषियों के साथ उनकी मुलाकातें शामिल हैं। योगानंद की शिक्षाएं सभी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं, जो आध्यात्मिक अनुभूति का एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करती हैं, जो सुलभ और गहन दोनों है। योगानंद की विरासत सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF से निकटता से जुड़ी हुई है, एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना उन्होंने 1920 में क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करने और ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए की थी। SRF ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में योगानंद की शिक्षाओं को संरक्षित करने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने के साधन के रूप में क्रिया योग के अभ्यास पर जोर SRF के मिशन के लिए केंद्रीय बना हुआ है, जो दुनिया भर में आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करना जारी रखता है। योगानंद का जीवन और शिक्षाएं आध्यात्मिक अभ्यास की परिवर्तनकारी क्षमता का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ब्रह्मांडीय चेतना के उनके अनुभव मानव चेतना की गहन गहराई और भीतर के दिव्य को साकार करने की संभावना को प्रदर्शित करते हैं।
एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में योगानंद एक दूरदर्शी नेता के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक दुनिया के बीच की खाई को पाट दिया, आध्यात्मिक प्राप्ति का एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया जो सभी के लिए सुलभ है। क्रिया योग पर अपनी शिक्षाओं के अलावा योगानंद ने संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति केवल भौतिक दुनिया से परे जाने के बारे में नहीं है, बल्कि दिव्य को रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के बारे में भी है। योगानंद की शिक्षाएं व्यक्तियों को आंतरिक शांति, प्रेम और करुणा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि ये गुण दिव्य चेतना की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। उनकी शिक्षाएं व्यक्तियों को आंतरिक शांति, प्रेम और करुणा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि ये गुण किसी के जीवन में दिव्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। योगानंद का मानना था कि सच्चा आध्यात्मिक विकास सिर्फ रहस्यमय अनुभवों में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र में बदलाव और दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता में भी झलकता है। योगानंद का प्रभाव उनके शिष्यों के तत्काल घेरे से परे तक फैला हुआ था। क्रिया योग और ब्रह्मांडीय चेतना पर उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर में अनगिनत आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित किया है। ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति से एकजुट दुनिया का उनका दृष्टिकोण जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से योगानंद ने प्रदर्शित किया कि ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो ईमानदारी से इसकी तलाश करते हैं। दैनिक जीवन में ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव साधक के दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे अक्सर दूसरों के साथ अपनी बातचीत में शांति, आनंद और सद्भाव की गहरी भावना प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास दृष्टिकोण में बदलाव की ओर ले जाता है, जहां साधक दुनिया को परस्पर जुड़ा हुआ और एकीकृत मानता है। दैनिक जीवन में ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव सहानुभूति, करुणा और समझ की बढ़ी हुई भावना के रूप में प्रकट हो सकता है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले योगी अक्सर जीवन की चुनौतियों का सामना संभाव और अनुग्रह के साथ करते हैं, सभी प्राणियों और स्थितियों के भीतर दिव्य सार को पहचानते हैं। यह दृष्टिकोण परस्पर जुड़ाव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है, सामंजस्यपूर्ण संबंधों और उद्देश्य की अधिक भावना को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य के लिए अधिक प्रशंसा की ओर ले जा सकता है। योगी ब्रह्मांड को दिव्य प्रेम और बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, अस्तित्व की जटिलताओं के लिए श्रद्धा और कृतज्ञता की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना के मार्ग पर बाधाओं को पार करना। ब्रह्मांडीय चेतना की ओर यात्रा अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। साधकों को मानसिक विकर्षण, भावनात्मक असंतुलन और आध्यात्मिक संदेह जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए समर्पण, दृढ़ता और आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। एक आम चुनौती मन के उतार चढ़ाव से निपटना है। ध्यान का अभ्यास मानसिक अनुशासन और ध्यान केंद्रित करके इस समस्या को हल करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस और एकाग्रता जैसी तकनीकें विकर्षणों पर काबू पाने और ब्रह्मांडीय चेतना की ओर एक स्थिर मार्ग बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान भावनात्मक असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। आत्म प्रतिबिंब, भावनात्मक मुक्ति और दयालु आत्म देखभाल जैसे अभ्यासों के माध्यम से इन असंतुलनों को संबोधित करने से आंतरिक सद्भाव बनाए रखने और ब्रह्मांडीय चेतना की ओर प्रगति का समर्थन करने में मदद मिल सकती है। आध्यात्मिक संदेह और अनिश्चितताएं भी चुनौतियां पेश कर सकती हैं। आध्यात्मिक शिक्षाओं से जुड़ना, अनुभवी गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करना और सहायक आध्यात्मिक समुदायों में भाग लेना इन संदेहों को दूर करने और यात्रा के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। ब्रह्मांडीय चेतना और व्यक्तिगत परिवर्तन। ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति से गहन व्यक्तिगत परिवर्तन होता है। साधक अपने आत्मबोध में एक मौलिक बदलाव का अनुभव करता है, जो अहंकार के विघटन और भीतर के दिव्य सार के बारे में गहरी जागरूकता की विशेषता है। यह परिवर्तन एकता, शांति और आनंद की भावना से चिह्नित होता है, जो जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। ब्रह्मांडीय चेतना से उत्पन्न व्यक्तिगत परिवर्तन में अक्सर उद्देश्य और अर्थ की बढ़ी हुई भावना शामिल होती है। योगी अपने सच्चे आह्वान के साथ अधिक संरेखण और ब्रह्मांडीय योजना में अपनी भूमिका की गहरी समझ का अनुभव कर सकते हैं। यह संरेखण पूर्णता और संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि साधक अपने दिव्य सार के साथ सामंजस्य में रहता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करुणा, ज्ञान और संभाव जैसे नए गुणों और सद्गुणों के विकास की ओर ले जा सकता है।
साधक खुद को दूसरों की जरूरतों के प्रति अधिक सजग और दयालुता और समझदारी से जवाब देने में अधिक सक्षम पा सकता है। यह परिवर्तन रिश्तों को बेहतर बनाता है और अधिक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण जीवन में योगदान देता है। ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने में भक्ति की भूमिका। ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति में भक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भक्ति या भक्ति के अभ्यास में उच्च शक्ति या दिव्य उपस्थिति के प्रति प्रेम और समर्पण की गहरी भावना विकसित करना शामिल है। यह अभ्यास ब्रह्मांडीय सार के साथ जुड़ाव और संरेखण की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे दिव्य एकता और आनंद का अनुभव होता है। सनातन धर्म में प्रार्थना, पूजा और सेवा सहित विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से भक्ति व्यक्त की जाती है। भक्ति प्रथाओं में संलग्न होकर साधक दिव्य उपस्थिति की भावना विकसित कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय सार के साथ सीधे संबंध का अनुभव कर सकते हैं। यह संबंध ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति का समर्थन करता है और समग्र आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाता है। संतों और ऋषियों की शिक्षाएं आध्यात्मिक प्राप्ति में भक्ति के महत्व पर जोर देती हैं। रामानुजाचार्य, मीराबाई और कबीर जैसे लोगों ने अपने लेखन और शिक्षाओं में भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डाला है। उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि भक्ति के अभ्यास के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने की चाह रखने वाले आधुनिक साधकों के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना और मानव चेतना का विकास। ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति मानव चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। जागरूकता की यह अवस्था व्यक्तियों के लिए सामान्य सीमाओं को पार करने और समझ के उच्च स्तर तक पहुंचने की क्षमता को दर्शाती है। चेतना के विकास में व्यक्तिगत अहंकार से सार्वभौमिक जागरूकता में बदलाव शामिल है, जो मानवता के समग्र विकास और विकास में योगदान देता है। ब्रह्मांडीय चेतना की अवधारणा आध्यात्मिक विकास की व्यापक धारणा के साथ संरेखित होती है, जहां व्यक्ति सीमित आत्म जागरूकता से दिव्य एकता की गहन समझ की ओर बढ़ता है। यह विकास सभी जीवन के परस्पर संबंध के बारे में गहरी जागरूकता और अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के साथ अधिक संरेखण द्वारा चिह्नित है। ब्रह्मांडीय चेतना की खोज एकता, करुणा और ज्ञान की अधिक भावना को बढ़ावा देकर मानव चेतना के विकास में योगदान देती है। जैसे जैसे व्यक्ति इस उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे सामूहिक चेतना में योगदान करते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध दुनिया को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक जीवन में ब्रह्मांडीय चेतना का एकीकरण। आधुनिक जीवन में ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभव को एकीकृत करने में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ संरेखित करने और रोजमर्रा की गतिविधियों में दिव्य एकता की भावना बनाए रखने के लिए व्यावहारिक कदम शामिल हैं। साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा का समर्थन करने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या में माइंडफुलनेस, ध्यान और नैतिक आचरण जैसे अभ्यासों को शामिल कर सकते हैं। आधुनिक तकनीक और उन्नति आध्यात्मिक अभ्यास और कनेक्शन के लिए नए अवसर प्रदान करती है। ऑनलाइन संसाधन, ऐप और वर्चुअल समुदाय ध्यान मार्गदर्शन, आध्यात्मिक शिक्षाओं और सहायक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करते हैं। इन उपकरणों का लाभ उठाकर साधक अपने जीवन में ब्रह्मांडीय चेतना के सिद्धांतों को एकीकृत कर सकते हैं और आध्यात्मिक जागरूकता की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में ब्रह्मांडीय चेतना को एकीकृत करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यासों को व्यावहारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना आवश्यक है। साधक दैनिक कार्यों को ध्यान और भक्ति की भावना के साथ कर सकते हैं, सभी गतिविधियों में दिव्य उपस्थिति को पहचान सकते हैं। यह एकीकरण आध्यात्मिक और रोजमर्रा के अनुभवों के बीच निरंतरता की भावना को बढ़ावा देता है, एक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण जीवन को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष और भविष्य की दिशाएं। निष्कर्ष में ब्रह्मांडीय चेतना आध्यात्मिक जागृति और दिव्य सार के साथ एकता की एक गहन स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। इस उच्च अवस्था की ओर यात्रा में कठोर अभ्यास, समर्पण और आत्म साक्षात्कार के लिए गहरी प्रतिबद्धता शामिल है। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन, आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ जुड़ाव और आधुनिक अंतर्दृष्टि के एकीकरण के माध्यम से साधक इस परिवर्तनकारी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना की खोज व्यक्तिगत परिवर्तन, आध्यात्मिक विकास और मानव चेतना के समग्र विकास में योगदान देती है। जैसे जैसे व्यक्ति दिव्य एकता की स्थिति की ओर प्रयास करते हैं, वे सामूहिक चेतना और अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध दुनिया के निर्माण में योगदान करते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना की खोज के लिए भविष्य की दिशाओं में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के प्रतिच्छेदन में आगे अनुसंधान शामिल हो सकता है। साथ ही साधकों को उनकी यात्रा में सहायता करने के लिए नई प्रथाओं और उपकरणों का विकास भी शामिल हो सकता है। ब्रह्मांडीय चेतना की अंतर्दृष्टि का अन्वेषण और एकीकरण जारी रखते हुए अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं।
हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।